हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सभी लोगों का एमएमसी क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के नया चैप्टर दिल्ली सल्तनत काल एवं स्थापित। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप क्लास पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके पीछे के मैं चैप्टर पढ़ा दिया है, उससे जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा देखकर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन है 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी में। तो आपका ये ऑप्शन 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था। भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। तो आपका आंसर सही रहेगा चीन में। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज तुगलक ने। तो किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाज़ा में, या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। तो किसके कहाँ है घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो अलाई दरवाज़ा में। कहाँ किया गया था, अलाई दरवाज़ा में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था उसमें किसने योगदान अपना नहीं दिया। तो ये आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। बलबन ने, सिकंदर लोदी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। आप इस क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था कहाँ पे। बलबन का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ऐबक का मकबरा, या अलाउद्दीन का मकबरा। तो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो कहाँ हुआ था, किसके मकबरा में, बलबन का मकबरा। कहाँ हुआ था, बलबन का मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, आठ क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचीबद्ध सूची को सुनिश्चित कीजिए। सुल्तानगढ़ी खिरज खां, लाल महल, कुतुबुद्दीन ऐबक, जमात खाना मस्जिद, इल्तुतमिश ने, ढाई दिन झोपड़ा, बलबन ने। तो जो सुल्तानगढ़ी 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 जो थे ये इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करता कौन थे, इल्तुतमिश थे। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। लाल महल लाल महल का निर्माण करता कौन थे, बलबन। किसने किया था, बलबन ने किया था। जमात खाना मस्जिद के किसने, तो खिज़्र खां। किसने किया था, खिज़्र खां ने किया था। सी का पहला, बी का 4, ए का तीसरा। ढाई दिन का झोपड़ा के निर्माण करता कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का दूसरा। चलिए देखते हैं।
ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का दूसरा। तो कौन किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी नंबर में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कीर्त स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? सोमदेव, जैता, नाथा, अत्र कवि। तो कौन थे? तो ये आपके अत्र कवि थे। कीर्त स्तंभ के प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्र कवि थे। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ निर्मित हुआ था किस शासनकाल में निर्मित हुआ? राणा कुंभा के, राणा हम्मीर के, राणा रतन सिंह के, राणा संग्राम सिंह के। तो ऑप्शन आपका है ए सही रहेगा, राणा कुंभा के। चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के। अगला क्वेश्चन है निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जौनपुर अटाला मस्जिद, अजमेर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका बी ऑप्शन, ये कुव्वत उल इस्लाम अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। अजमेर में क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखिएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। मालवा जहाज महल, मालवा में क्या है? जहाज महल। गुलबर्गा में क्या है? जामा मस्जिद। तो अगला क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किस शासक ने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इल्तुतमिश ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था। कीर्त स्तंभ का निर्माण किसने किया था? बलबन ने, शेरशाह ने, जैता ने, या इल्तुतमिश ने। तो किसने किया था? सी जैता ने। कीर्त स्तंभ का निर्माण किसने किया था? जैता ने किया था। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थापित है? दिल्ली में, मालवा में, जौनपुर में, या गुलबर्गा में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जौनपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जौनपुर में। दिल्ली में क्या है? कुव्वत उल इस्लाम अभी हमने बताया था। मालवा में क्या है? जहाज महल अभी हमने बताया था। गुलबर्गा में क्या है? जामा मस्जिद है। तो अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में। अगर आप क्लास में नए हो तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। स्तंभों में बोधगोई शैली का प्रयोग किस राजवंश से संबंधित है? स्तंभों में बोधगोई शैली का प्रयोग किस राजवंश से संबंधित है? खिलजी वंश, या तुगलक वंश, या विजयनगर, या सरकी से। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा विजयनगर। स्तंभों में बोधगोई शैली का प्रयोग किस राजवंश से संबंधित है? तो ये विजयनगर से संबंधित है। खिलजी वंश से क्या संबंधित है? खिलजी वंश से क्या संबंधित? मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर, लिख लीजिएगा एक नोट बना के। मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर, ये खिलजी वंश से संबंधित शैली है। तुगलक वंश से संबंधित शैली कौन सी थी? अष्टभुजीय मकबरों का उदय। अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये तुगलक वंश शैली से संबंधित है। तुगलक वंश से कौन सी शैली संबंधित थी? अष्टभुजीय मकबरों का उदय। सरकी राजवंश से क्या संबंधित शैली थी? तो झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी राजवंश से शैली संबंधित थी। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मध्यकालीन इतिहास से आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 2 तो ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। ठीक, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप इसके पीछे वाले चैप्टर को नहीं देखे हो तो देख लीजिए जाके, वीडियो पड़ी है। हर एक चैप्टर का मैं प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन वाइज कराया हूँ।